तो भाई सीमा और सचिन के जिक्र देश विदेश प्रदेश बिरन कित कित चले गए। और भाई जाना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे की जुबान पे है सीमा और सचिन का मामला। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पे यानी कि रबूपुरा में मौजूद हाँ और सीमा और सचिन का कोई एतबेत को नहीं लापता है। फिलहाल सचिन के चाचे की दुकान पर मौजूद हाँ और हालात की अगर मैं बात करूं तो हम देख सको सचिन के चाचे का ये काम है भाई नुका आगरा में जंग और प्यार में सब जायज है। तो आड़े भाई ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बहुत सारे पत्रकार हैं जो सारे आंकड़े जुटाए हैं। उसे कड़ी में एक महिला पत्रकार से हमारी मुलाकात हुई जिनने आड़े के पूरे आंकड़े जुटाए हैं। क्या नाम है जी आपका? नम्रता। राम राम सबको, आपके सभी दर्शकों को। देखो कितना क्या कुछ जुटा पाए आप? देखिए 6-7 दिन से तो हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। जितना मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से अभी देखिए बहुत जगह पे खबरें चल रही है कि 36 घंटे से सीमा लापता है, 48 घंटे से लापता है। हम उसके घर के सामने ही खड़े थे, 2-3 लड़के हमें मिले, उन दोनों तीनों ने बहुत डंके की चोट पर कहा कि घर के अंदर ही है जी। हाँ, कहीं नहीं भागी है, यही है। बात क्या है कि सुबह 6 बजे से मीडिया आ जाता है, ऐसा उन्होंने हम पे ही आरोप लगा दिया कि आप लोग सुबह 6 बजे से आ जाते हैं। बार मीडिया के ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए। आरोप लगा दिया जी आप 6 बजे से आ जाते हैं, रात को आप 10-10 बजे जाते हैं। मैंने बोला भाई मैं तो 11 बजे आई हूँ। अरे मतलब आप जैसे आ जाते हैं। अब दिक्कत उनको ये हो रही है कि खाने पीने कुछ भी करने की उनको आजादी नहीं है। तो अभी सीमा और सचिन ने ब्रेक लिया है, ऐसा उस लड़के का कहना था। नम्रता जी बिल्कुल गहरी बात बताई आपने। कुछ परिवार वालों का भी ये कहना है कि भाई सचिन के जो हालात है वो खस्ता हैं। तो किसी भी पत्रकार ने आज तक ये नहीं पूछा भाई तेरा घर में आटा खत्म हो गया कि तेरे घर में नमक खत्म हो गया कि। जो पत्रकार है वो दरवाजा खटखटाने तो आ जाते हैं, बाइट लेने के लिए तो आ रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। ये निकल के आ रही चीजें। हाँ, उनको बहुत आपत्ति है। बल्कि अब कुछ गांव वालों से मेरी बात हुई तो सोचिए वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। कैमरे के सामने तो आने से डर जाते हैं। बिल्कुल। अभी पीछे क्या बात कर रहे हैं, अच्छा इंटरव्यू चाहिए तो 1 किलो आटा ही दे जाओ, अच्छा इंटरव्यू चाहिए तो 1000 रुपए ही दे जाओ। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए उनका आय का साधन है। जहाँ तक मुझे पता लगा है कि सचिन किराना की दुकान पर काम करता है। वो तो बेचारा जा ही नहीं पा रहा है नौकरी पे, क्या कमाएगा क्या खिलाएगा, बहुत जिम्मेदारी उसकी बढ़ गई है। थोड़ा मैं तो खुद क्योंकि पत्रकार हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक आपदा आएगी थी भाई। नम्रता जी जैसे फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है भाई 5-5 पासपोर्ट हैं सीमा के पास और सीमा क्रॉस करके आएगी भारत में, दुबई के रास्ते, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत में। अनपढ़ बता रही है अपने आप को यानी कि 5वीं क्लास पास और फराट आपसे भी ज्यादा तेज तरार है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे तेज है कि नहीं? नहीं अभी अरे असल में क्या होता है ना, हम लोगों की भी यहाँ पर गलती है। हम लोग बहुत जल्दी जज बन जाते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं। मैं नहीं ऐसा बोलूंगी मुझसे तेज है कि नहीं है। जहाँ तक बात है 5 पासपोर्ट की, दुनिया भर की खबरें उसके लिए फैल रही हैं। प्रेम कहानी चल पड़ा। तो भाई बार बार बीच में प्राकृतिक आपदा हुआ है तो हम ये देखने लग रहे हो भाई पीछे उसके चाचा की दुकान है और ये उसका कारोबार है। नम्रता जी जो कि काफी टाइम से ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और काफी सारे आंकड़े, 5-5 पासपोर्ट हैं, आधार कार्ड हैं अलग अलग उसके, इतना कुछ कैसे? असल में 5 पासपोर्ट को लेकर तो फिलहाल जो जानकारी मीडिया के हवाले से आई है वही है। अभी जाहिर सी बात है सुरक्षा एजेंसियां तो इस पर कुछ बोलेंगी नहीं, तो थोड़ा हमें रुकना चाहिए। बात रही 5 जो आधार कार्ड मिले हैं, अरे मुझे लगता है कि एक सीमा हैदर है, 4 उसके बच्चे हैं, तो 5 आधार कार्ड इसलिए मिले होंगे जी। अच्छा ये बात होगी, यही बात होगी। ये बात होगी भाई यानी कि 4 तो बच्चे हो गए और एक वो खुद है तो 5 पासपोर्ट होने थे ऑब्वियसली होने थे। और दूसरी बात मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं सबको पता है, इसीलिए एकदम से जजमेंट दे देना अरे पाकिस्तानी है तो 5 वीजा 5 ये वो। अब मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, पाकिस्तान के बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, एक्स बॉयफ्रेंड बैठा लिया है। अब वो एक्स बॉयफ्रेंड है नहीं है किसी को पता ही नहीं है। वो आदमी आके क्या बोल रहा है, मेरे पास चैट्स हैं सारी सीमा की, कैसे मुझसे बात किया करती थी। अगले वीडियो में वो चैट दिखाएगा ये कह रहा है पर दिखाता नहीं है। सस्पेंस पे छोड़ दिया, मीडिया को भी सस्पेंस की बनी रहती है, सबको व्यूज। अच्छा नम्रता जी गुलाम हैदर की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास ऑलरेडी 2 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे सीमा से हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं गुलाम हैदर के पास। उसके बाद भी वो दावा कर रहा है और योगी और मोदी से गुहार लगा रहा है कि उनको सीमा हैदर को उनके हवाले कर दिया जाए और वो उसके साथ खुशी खुशी रहेंगे। गुलाम हैदर एक वो पीड़ित पति है जिसकी पत्नी भाग गई है और सोचिए वो गुलाम हैदर है। प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई है, अच्छा ठीक है। तो गुलाम हैदर वो पीड़ित पति है, सोचिए जो पाकिस्तानी है जिसकी बीवी कहाँ भागी है, भारत। भाई उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये दिल को कचोटने वाली बात है, इसलिए वो मोदी खाने से भी हजम नहीं होगी ना, उससे हजम नहीं होनी। कह मैं भारतीयों की बात करूं, किसी की बीवी छोड़ देना या किसी का पति छोड़ देना देखिए गलत चीज तो है ही, मतलब एक निजी तौर पे बहुत टेक्निकल अगर हम बात करें तो टेक्निकल बात करें तो गलत तो है, हैदर के साथ भी गलत हुआ है, इसलिए हैदर के साथ गलत हुआ है। अच्छा एक खबर मैंने पढ़ी कि 10 साल पहले गुलाम हैदर के साथ भी
जो ये सीमा ये भागी थी, मतलब लव मैरिज थी। अब बताइए, पहले वीडियो कॉल पे बातचीत शुरू हुई थी, हाँ। फिर उन्होंने अरेंज मैरिज वो मैरिज करी और फिर जो है ना कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज की, और परिवार सीमा का खिलाफ था। सोचिए, वहाँ सीमा ने दबंगई दिखाई, गुलाम हैदर को चुना, 10 साल में फिर जैसे भी उसकी पीढ़ी आगे बढ़ी है, उसके बाद वो भागकर इधर आ गई। वो पीड़ित पति है, उसका वो दर्द निकल रहा है। नम्रता जी, गुलाम हैदर का ये भी दावा है कि हर महीने 60 से 70 हजार रुपए सीमा को पहुंचाया करता। मुझे नहीं लगता। लगता नहीं आपको? मुझे नहीं लगता। अच्छा। मुझे नहीं लगता। और वैसे भी वहाँ की करेंसी में और यहाँ की करेंसी में बहुत डिफरेंस है। हम लोग बहुत आगे हैं। क्या पता वो यहाँ की करेंसी के काम के लिए सऊदी अरब गया था। हाँ, काम के लिए गया था, पैसे वो भिजवाता होगा। मुझे लगता है वो यहाँ की करेंसी के हिसाब से बोल रहा होगा, जी मैं तो वहाँ पे उसको इतने पैसे देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतने होगा। और 3 साल से तो सुना है कि वो साथ ही में नहीं रह रहे। देखिए, कहानी बहुत सारी है, थ्योरीज बहुत सारी है। जजमेंट मत पास कीजिए। नम्रता जी, अगर लीगल तौर पे हम बात करें तो सीमा, जिसने सीमा पार करी, सीमा क्रॉस कर दी है, और वीजा कैसे लग गया, उसका लग गया कि नहीं लग गया। पहले वो सऊदी अरब जाती है, उसके बाद वो जो है ना नेपाल आती है। चलो, नेपाल और भारत में तो रास्ते खुले हैं, सीमाएं खुली हैं, वहाँ तो वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ से वहाँ कैसे गई, और फिर भारत में आना भी तो इलीगल है ना? नहीं, उसने ये बताया कि उसने अप्लाई किया था, मतलब भारत के लिए वो डायरेक्ट आना चाहती थी। लेकिन वो क्या, मैंने उसका इंटरव्यू सुना था जिसमें वो बोल रही थी कि बहुत टाइम ले रहा था, 3 से 4 महीने ले रहा था। लेकिन उसको तो सचिन का प्यार चाहिए था, उसको तो शादी करनी थी, तो उसने वो रास्ता चुना कि काठमांडू आती हूँ और वहाँ से डायरेक्ट मैं फिर यहाँ आ जाऊंगी। क्योंकि हमारा तो पहले भी मुलाकात हुई थी। हाँ, 7-8 दिन ये लोग साथ में रहे थे, वहीं पे इन्होंने शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में। और देखिए, मैं भी वही जानकारी दे रही हूँ जो ग्राउंड लेवल से मिल रही है। हाँ, जो प्रचलित है, जो मिल रही है, जो यहाँ के गांव के लोग बोल रहे हैं। ठीक उस मूवी वाला सीन हो गया ना, गदर 3 होगी। तो बोल ही रहे हैं, यहाँ के तो गांव वाले भी बोल रहे हैं कि गदर 3, कोई कह रहा है गाना बनेगा। सब बोल रहे हैं। अब आप ये बताओ नम्रता जी, इसकी हैप्पी एंडिंग होगी या क्या होगा इसका? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मोदी सरकार है हमारे देश में, और ये मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। एक दिन रात को 8 बजे कुछ भी फैसला ले लिया जाता है, और मुझे लगता है, मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से ऐसा ना हो कि भैया 10 बजे की फ्लाइट पकड़वा दें वापस से, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और बाकी गांव वाले हालांकि बहुत खुश हैं। गांव वालों का कहना है कि नहीं भेजी जानी चाहिए, लेकिन यार सुरक्षा का भी देखिए होता है मैटर। तो कहते हैं सीमा भाभी। अरे आप पूछिए मत, एक लड़के से मेरी बात हुई, बोल रहा है कि सीमा की एक कुंवारी बहन है, उसको तो मैं ही लेकर आऊंगा। और सुनिए, कह रहा बिना पबजी खेले लेकर आऊंगा। अरे बहुत क्रेज हो गया है पाकिस्तानी लड़कियों का यहाँ पर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो भाई, जो जिनकी बाप भी लग गए सीमा, उन तक भी बात करेंगे। हाँ भाई, सीमा आपकी बाप भी लगती है? मेरी गाय को भाभी लगेगी। अच्छा, चलो, ये भाई और नाता बनता हुआ कुछ। भाई, बाप भी किस किस की लागे है? आस पड़ोस में जैसे भाईचारा होता ना। हाँ जी, सोमवीर जी, क्या नाम आपका? सोमवीर है जी। सोमवीर है जी। तो सोमवीर भाई, आप परिवार के काफी करीबी हैं? नहीं, हम करीबी नहीं है, अपने गांव के ही है भैया। गांव के हैं जी। तो फिलहाल गांव में किस तरह की हालत है, क्या सिचुएशन है? देख तो रहे हो साहब कैसे खुश हो रहे हैं। हालत तो बहुत बढ़िया है, खुश मिजाज है। भारत यहाँ पे मुस्लिम भी रहे, भाईचारा आपस में बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत प्रेम प्रीति रह रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जैसे पहले आते जाते हैं, एक दूसरे घर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ कोई कोई दिक्कत ना दिक्कत भैया। ना है। यहाँ कोई दिक्कत मेरा ना। पड़ोस में पड़ोसी है, ये भी बेचारा मोमडन है, वो भी बहुत खुश है, कोई दिक्कत ना है। इंसान सबसे बड़ी जाति है। इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। चलो भाई, फिलहाल जो है ग्राउंड जीरो तक हम जुड़े थे, और ग्राउंड जीरो पे पत्रकारों का जमावड़ा है। रब्बूपुरा गांव की ये तस्वीर तो हम देख सको हो। फिलहाल सीमा और सचिन के जिक्र, चाहे वो गुलाम हैदर की बात करें तो उनके जिक्र हर जुबान पे हैं। और इसकी एंडिंग, इसकी जो है एंडिंग क्या होगी, हैप्पी एंडिंग होगी, या फिर सीमा को सीमा पार भेज दिया जाएगा, या फिर इस रिश्ते को कबूल कर लिया जाएगा, या फिर गुलाम हैदर का क्या होगा जो दावा कर रहा है। और सीमा हैदर की तरफ से एक बात और कही गई थी कि इस्लाम के अंदर यदि 6 महीने पति पत्नी एक साथ नहीं रहे हैं तो उसमें भी उसको तलाक मान लिया जावा है। कुछ इस तरह के बयान भी नजर आवे हैं। तो जितने मुंह उतनी बात, अलग अलग तरह की सिचुएशन लिखड़ कांड लग रही भाई। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। बने रहो संसार क्रांति के लिए, और हम बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि सीमा और सचिन को संसार क्रांति के कैमरे पर शामिल लिया जाए, और उनकी भीतर की बात और भीतर की बात कढ़वाई जाए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।